हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज पुनः क्लास 11 फिजिक्स में दोस्तों चैप्टर 6 बी में आज का टॉपिक है दोस्तों उपग्रह प्रक्षेपण का सिद्धांत। मेन टॉपिक है दोस्तों उपग्रह प्रक्षेपण का सिद्धांत। और एक किस सिद्धांत पर उपग्रह को प्रक्षेपण किया जाता है, मतलब उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाता है, किस सिद्धांत पर होता है, तो उसको चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों कुछ परिभाषाएं हैं जो ग्रह उपग्रह कृत्रिम उपग्रह जो कि आप छोटे छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ग्रह तो पता होगा दोस्तों कि सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो नॉर्मल है दोस्तों कि कोई भी पिंड जो सूर्य के चारों ओर क्या करता है, लगाता है, उसे हम ग्रह कहते हैं। साथ ही दोस्तों ग्रह की मेन डिफिनेशन ये है कि ग्रह दूसरी ग्रह के जो गति करने का जो चक्कर होता है दोस्तों, उसके वृत्तीय मार्ग को ना काटे, वही ग्रह कहलाएगा। ठीक है ना, चीजें समझ रहे हैं। जैसे आपके पास दोस्तों 8 ग्रह हैं, पता है ना आपको कि सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। दोस्तों जो प्लूटो था वो क्या होता था, लास्ट से पहले जैसे वरुण की कक्षा को काटता था। इस कारण से उसे 2006 में क्या कर दिया गया, ग्रह से हटा दिया गया। तो दोस्तों ग्रह का मेन डिफिनेशन है कि सूर्य के चक्कर तो लगाता ही है, साथ में अन्य ग्रह की किसी भी कक्ष को वो प्रतिच्छेद ना करे, मतलब उसके परिपथ को कहीं भी ना काटे दोस्तों, अन्यथा वो फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए उसे ग्रह से श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि परिभाषा ही दिया गया कि ग्रह स्वतंत्र होना चाहिए, सूर्य की चक्कर लगाए, लेकिन किसी भी ग्रह के परिपथ मतलब चारों जो परवलयाकार मार्ग या वृत्ताकार मार्ग पे गति करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनके परिक्रमण गति को ना काटे। लेकिन जबकि दोस्तों प्लूटो ऐसा नहीं करता था, वो क्या करता था कि वरुण के कक्षा को कहीं ना कहीं वो काटता है। इस कारण से दोस्तों उसको ग्रह से हटा दिया गया। ठीक है ना, तो चीजें समझ रखें कि ग्रह क्या है वास्तव में, जो दूसरे ग्रह के कक्षा को ना काटे। ठीक है ना, और बाकी तो पता ही दोस्तों 8 ग्रह हैं, वो तो आपको पता होगा। उपग्रह क्या दोस्तों, उपग्रह ग्रहों के चारों ओर, जैसे देखिए सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, लेकिन जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। चीजें समझ रहे हैं। कृत्रिम उपग्रह क्या है दोस्तों, मानव निर्मित, यानी मानव कोई उपग्रह बनाया और अंतरिक्ष में भेजा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा जो कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, कृत्रिम उपग्रह। मतलब मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। क्लियर है ना, मानव निर्मित उन पिंडों को जो कि किनकी, पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं, वो कहलाएंगे दोस्तों कृत्रिम उपग्रह कहलाएंगे। चीजें क्लियर। अब दोस्तों अपन चर्चा करने वाली उपग्रह प्रक्षेपण का सिद्धांत, कि दोस्तों जब हम उपग्रह को भेजते हैं तो किस सिद्धांत पर भेजते हैं। तो पहला नंबर समझना, 4 सिद्धांत है, 4 समझना दोस्तों आसानी से। छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ठीक है। यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक क्षैतिज वेग कक्षीय चाल से कम है तो उपग्रह परवलयाकार पथ पर चलते हुए पृथ्वी पर गिर जाएगा। अब कक्षीय चाल क्या है दोस्तों, देखिए पृथ्वी है आपका ये, और इसके चारों ओर हमको कृत्रिम उपग्रह को भेजकर परिक्रमा कराना है। तो दोस्तों वह एक न्यूनतम चाल दोस्तों, जिससे वह क्या हो जाए, अपने कक्षा पर पहुंच जाए। मतलब दोस्तों कोई भी ग्रह को हमें किसी कक्ष में स्थापित करना है, समझ रहे हैं ना बात को, तो उसमें एक निश्चित चाल होना चाहिए, जिससे वह चाल, उस चाल से चलने पर वस्तु अपने कक्षा पर पहुंच जाए। चीजें समझ रहे हैं कि कोई वस्तु हम कहाँ, मतलब उपग्रह को कहाँ स्थापित करना चाहते हैं दोस्तों, उसके कक्षा में स्थापित करना चाहते हैं। तो उसके कक्ष में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल ही उसकी कक्षीय चाल कहलाएगी। समझ रहे बात को। हमारा ये पृथ्वी है ना, इससे हमें निश्चित दूरी पर एक कक्षा में उपग्रह को क्या करना है, स्थापित करना है। तो दोस्तों एक निश्चित वेग या चाल से इसको भेजना पड़ेगा। तो वही एक न्यूनतम चाल दोस्तों, जिस चाल से वो क्या हो जाए, अपने कक्षा तक पहुंच जाए, अपने कक्षा तक स्थापित हो जाए, तो वह चाल दोस्तों कहलाता है क्या, कक्षीय चाल। क्लियर है ना। अब दोस्तों पहला सिद्धांत ये है कि ये पृथ्वी है, इससे जब उपग्रह को भेजा गया दोस्तों, तो यदि वह कक्षीय चाल से कम है तो वह पुनः पृथ्वी पर लौट आएगा, वह स्थापित नहीं होगा। क्लियर है, समझ गए बात को। पहला क्या था कि यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक वेग कक्षीय चाल से कम है तो उपग्रह परवलयाकार पथ पर चलते हुए पृथ्वी पर गिर जाएगा। मतलब जैसे पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, तो यहां से चला गति किया और परवलयाकार वापस आ गया। चीजें समझ गए ना बात को।
अगला, यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक क्षैतिज वेग कक्षीय चाल के बराबर है तो उपग्रह पृथ्वी के चारों वृत्तीय पथ पर परिक्रमण करने लगेगा। तो दोस्तों कक्षीय चाल तो है ही वह आवश्यक चाल जिस चाल पर वह अपने कक्षा पर पहुंच जाए, मतलब जिस चाल से गति करने के फलस्वरूप वह कक्षा पर स्थापित हो जाए, और जब स्थापित हो जाएगा तो दोस्तों वृत्तीय पथ पर क्या करेगा, परिक्रमण करने लगेगा। मतलब यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक वेग क्षैतिज वेग के कक्षीय चाल के बराबर है दोस्तों, तो उपग्रह पृथ्वी के चारों वृत्तीय पथ पर परिक्रमण करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो परिक्रमण करेगा। क्लियर है। अगला दोस्तों, यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक वेग कक्षीय चाल से अधिक है किंतु पलायन वेग से कम है तो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है। वृत्तीय मार्ग और दीर्घ वृत्ताकार क्या है समझिएगा। जैसे आपके पास एक दोस्तों ये पृथ्वी है, तो जब इस प्रकार गति करता है तो दीर्घ वृत्ताकार है, लेकिन दोस्तों जब वृत्तीय मार्ग पर तो वृत्तीय मार्ग पर, तो जब कक्षीय चाल के बराबर वेग से भेजा जाता है तो दोस्तों वो वृत्तीय मार्ग का अनुसरण करता है। लेकिन जब दोस्तों पलायन वेग से कम और कक्षीय चाल से अधिक जब चाल होता है तो वह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है। क्लियर दोस्तों। तो यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक क्षैतिज वेग कक्षीय चाल से अधिक हो किंतु पलायन वेग से कम है दोस्तों, तो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय पथ पर क्या करता है, परिक्रमण करता है। क्लियर है। अगला दोस्तों और लास्ट सिद्धांत है, यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक क्षैतिज वेग पलायन वेग के बराबर या उससे अधिक है तो उपग्रह अंतरिक्ष में चला जाएगा। अब दोस्तों पलायन वेग क्या है तो आपको पता होना चाहिए। पलायन वेग दोस्तों वह न्यूनतम वेग है जिससे पृथ्वी के जो ग्रह है या कोई भी पिंड है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाए, पार कर जाए और वह वापस ना आए, तो वह वेग कहलाता है पलायन वेग। अब दोस्तों यदि उस वेग से फेंका जाएगा तो ऑलरेडी अंतरिक्ष को मतलब अंतरिक्ष की ओर चला जाएगा, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। तो यदि पलायन वेग से किसी ग्रह का वेग अधिक है या पलायन वेग के बराबर है तो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि पलायन वेग आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो प्लीज देख लेना यार, मैंने बना दिया वीडियो, अपलोड भी कर दिया। और पलायन वेग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उसे आपको लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अगला वीडियो आएगा दोस्तों कक्षीय चाल का, उससे भी आप लोग तैयार कर लेना। और हाँ, सारी चीजें ना आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि कहाँ मिलेगा यार, हम तो जानते नहीं है सर कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ठीक है ना, वीडियो को रोक कर पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।